आइए देखें क्या है आज की खबरों में। छत्तीसगढ़ में कोरोना एक बार फिर पांव पसारने लगा है। वहीं दूसरी ओर कोरबा में वैक्सीनेशन लगभग बंद है। इस संबंध में जिला चिकित्सालय के सीएमएचओ ने कहा कि पूर्व में जिस तरह कैंप लगाकर वैक्सीनेशन किया जा रहा था, ऐसा आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं एवं जिला चिकित्सालय सहित अन्य स्वास्थ्य विभागों में कोरोना की टेस्टिंग हो रही है। जिन्हें सर्दी खांसी की समस्या कई दिनों से बनी हुई है, वह आकर इन जगहों पर टेस्ट करा ले। शासन की तरफ से मरीजों को दवाइयों की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि अभी कोरबा में बहुत ज्यादा संक्रमण की स्थिति नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सावधानी न बरते। उन्होंने लोगों से कोरोना संबंधित सावधानियां बरतने की गुजारिश भी की है। प्रदेश में अभी बंद है। जब बहुत अभियान के तौर पे जितने लोगों ने लगवा लिया था, उसके अलावा अभी तो फिलहाल चूंकि कोविड केस बहुत एक केस अभी आया है और कोविड अब ऐसा है कि जैसे मलेरिया, टीबी, टाइफाइड है, ये उस तरह से हमारे समाज में अब रहेगा ये। तो हमारे यहाँ इसकी जांच की सुविधा है। जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जांच की जाती है। ज़रूरत पड़ने पे कोई ऐसा, जैसे पहले हम लोग घूम के रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड या बॉर्डर पे सील करके करते थे, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है अब जिनको आवश्यकता है, जो सर्दी खांसी के लोग हैं, जिनको ज़्यादा तकलीफ हो रही सर्दी खांसी के, वो लोग आएँ और चेक कराएँ। साथ में दवाइयाँ भी हमारे यहाँ सभी जगह उपलब्ध है इसकी। तो कोई ऐसा अभियान के तौर पे करने का कोई निर्देश नहीं है। जिनको आवश्यकता होती है वो आके चेक कराएंगे। जिनको प्रमाण की ज़रूरत है वो आए, हमारी स्वास्थ्य संस्थाओं में टेस्ट करवाएं और ले जाएं सर्टिफिकेट को। कोई ऐसा मनाही नहीं है और उपलब्धता है ही है हमारे पास। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। आप लोग समय पर सर्वे करने आ रहे हैं ना? घर के सभी सदस्यों की जानकारी सही भर रहे हैं ना? और सर्वेक्षण में कोई परेशानी तो नहीं आ रही है? प्रगणकों से यह पूछते हुए कलेक्टर संजीव कुमार झा ने ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कार्य का न सिर्फ निरीक्षण किया, अपितु उन्होंने प्रगणकों द्वारा भरे जा रहे सर्वेक्षण फॉर्म को हाथ में लेकर फॉर्म में दर्ज जानकारियों का मिलान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सर्वे से पहले गांव में अनिवार्य रूप से मुनादी करा ली जाए, ताकि ग्रामीण अपने घर में उपस्थित रहे और सर्वेक्षण में शामिल हो सके। कलेक्टर झा ने बिना किसी त्रुटि के सभी अनिवार्य जानकारी मोबाइल ऐप और फॉर्म में दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रगणकों से भी चर्चा की और किसी प्रकार की समस्या आने पर संबंधित अधिकारियों को सूचित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने प्रगणक दलों को पूरी गंभीरता से त्रुटि रहित सर्वेक्षण करने के निर्देश देते हुए मोबाइल ऐप में ऑनलाइन एंट्री एवं मैनुअल एंट्री के बारे में आवश्यक निर्देश दिए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। संभाग स्तरीय विभागीय खेलकूद प्रतियोगिता मिलेट्स कप 2023 कृषि विभाग कोरबा द्वारा जिले के इंदिरा स्टेडियम में 1 एवं 2 अप्रैल को आयोजित किया गया था। प्रतियोगिता में बैडमिंटन, कैरम, चेस और क्रिकेट में बिलासपुर संभाग के सभी जिलों से कृषि विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों ने भाग लिया। रविवार को समापन समारोह के मौके पर कृषि स्थायी समिति के अध्यक्ष गणराज सिंह कंवर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में शामिल विजेता खिलाड़ियों को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। इरफान ने लिए थे। इरफान मैन ऑफ द मैच प्राप्त करने के लिए उपस्थित हों। हमारे बिलासपुर संभाग के जितने भी कृषि
से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने ये इतना अच्छा कार्यक्रम रखा और उसमें एक मिलन समारोह जैसा अभी जो एक खेल कूद के माध्यम से इन्होंने एक मंच दिया है और जितने भी अधिकारी जिनका प्रतिभा छिपा हुआ था उसको एक नया मंच दिया। उसके लिए हम कृषि विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, डायरेक्टर और जितने भी उप डायरेक्टर हैं और हमारे यहाँ कोरबा जिला के अजय आनंद सर हैं, शुक्ला जी हैं, कंवर जी हैं, सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और ये एक संदेश है कि छत्तीसगढ़ सरकार जिस प्रकार से सभी विभागों का खेल कूद का आयोजन कराया जाता है, उसी प्रकार कृषि विभाग भी का ये अच्छा पहल है और आने वाले समय में इस तरह के कार्यक्रम होंगे और राज्य स्तर में भी होंगे, उसके लिए एक संदेश है। और हम चाहेंगे कि इस तरह के आयोजन होते रहें। इसमें एक खेल भावना के साथ साथ एक सभी का एक ऐसा विचार होता है और सब लोग दूसरे जिला से आते हैं, सब मिलते हैं, उसमें सब प्रकार के एक दूसरे का जो खेल का जो गतिविधि के साथ साथ में जो कार्य का जो गतिविधि है एक दूसरे का, वो सब जानने का मौका मिलता है। अनुभव तो बहुत शानदार रहा, चूँकि हमारे कृषि विभाग के रूप में विशेष रूप से इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट का जो कार्यक्रम चल रहा है उसी को बढ़ावा देने के लिए जो उप संचालक कृषि कोरबा के द्वारा एक परिकल्पना रखा गया था, उनको प्रचार प्रसार करें एक विभागीय खेलकूद के माध्यम से, जिसमें संभाग स्तरीय समस्त जिले के खिलाड़ी शामिल हो, साथ ही अन्य जो जिले थे एवं संचालनालय कृषि को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। तो हमारा जो अनुभव है बहुत शानदार रहा और चूँकि हम विभागीय कार्यों के अतिरिक्त और दूसरे चीज़ों में संलग्न नहीं रहते हैं, तो इस तरह की गतिविधियाँ रहती है वो हमारे जो कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहता है। तो निश्चित रूप से यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था बहुत ही शानदार तरीके से रहा और विशेष रूप से उप संचालक कृषि के जो मार्गदर्शन में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था वो काफ़ी कुछ सीखने के लिए रहा और इस तरह से कार्यक्रम विभाग में और आयोजित होते रहना चाहिए। इससे विभागीय कार्य जो कार्य करता है उनको विभागीय कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि विभागीय कार्य चलता रहता है लगातार, तो उससे एक अलग और उद्देश्य लेके जो अपने व्यक्तिगत जो क्षमता है उसको निखारने का अनुभव मिलता है। तो इससे निश्चित रूप से कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होती है। तो बहुत अच्छा शानदार कार्यक्रम रहा और बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा। ये 2 दिवसीय खेल था, शनिवार और रविवार शासकीय अवकाश रहता है हमारा, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसमें 4 प्रमुख खेल थे और क्रिकेट, चेस, बैडमिंटन, इसमें और कैरम 4 गेम्स को रखा गया था। इसमें हमारे बिलासपुर संभाग से पूरे प्रतिभागी आए थे, सरगुजा संभाग से भी थे, कृषि संचालनालय से थे, काफ़ी 3 संभाग से यहाँ पे खेल प्रतियोगिता प्रतिभागी लोग ने। इसमें क्रिकेट में प्रमुख क्रिकेट आकर्षण का केंद्र रहता है हमारे संभागीय संयुक्त संचालक कृषि, जहाँ से मैं आया हूँ बिलासपुर से, तो हमारी टीम विजेता रही है और उप विजेता यहाँ के जो प्रायोजक थे उप संचालक कृषि इसमें उप विजेता रहे। इस कार्यक्रम जो कि कम समय में आयोजित किया गया और इसमें हमारे राजस्व मंत्री जी और जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहा, जैसा आपने देखा। और इस सब के लिए सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद का पात्र हूँ कोरबा प्रेस मीडिया के जितने भी हमारे साथी हैं, उन्होंने पूरा प्रेस किया पूरे छत्तीसगढ़ में कम समय में, और पूरे प्रेस मीडिया के लोगों को मैं विभाग की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप बढ़ चढ़ के, मैं पहले भी ये अनुभव किया हूँ कि कोरबा प्रेस मीडिया वास्तव में बहुत सशक्त है और जितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको सामने लाने का प्रयास करता है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मिलेट मिशन उसको भी आपने प्रचार प्रसार किया। इसके लिए मैं पुनः विभाग की ओर से प्रेस मीडिया कोरबा को धन्यवाद दिया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490।
जनपद पंचायत के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे सचिव संघ ने सरकार के आदेश को जला दिया। सचिव संघ के अध्यक्ष ने कहा कि हम 18 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। आज हमें सरकार अल्टीमेटम दे रही है। अल्टीमेटम से हम डरने वाले नहीं, हड़ताल और आगे जारी रखेंगे। रायपुर में जाकर उग्र रूप धारण करेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश स्तर पर ग्राम पंचायत सचिव अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 14 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिसकी वजह से प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों का कार्य प्रभावित हो रहा है। हड़ताल को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने 24 घंटे के भीतर हड़ताल समाप्त कर सचिवों को अपने काम पर वापस लौटने के निर्देश जारी किए थे। निर्देश मिलने के पश्चात आज सचिवों ने निर्देश की प्रतियों को जलाकर अपना विरोध प्रकट किया। सचिव संघ जिंदाबाद, सचिव संघ जिंदाबाद, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, दो जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा। अभी का जो अनिश्चितकालीन आंदोलन का आज 18वां दिवस है, पूरे सचिव लोग आक्रोशित हैं सरकार के इस रवैये से। अभी सरकार जो 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, उससे सचिव साथी डरने वाले नहीं है। इस बार आर या पार की लड़ाई है। सरकार जो करना है कर ले, हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम लोग डटे रहेंगे। सरकार ने इसीलिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि 1 अप्रैल को सभी सचिव लोग आ जाएं, ताकि उसकी सामाजिक आर्थिक जनगणना, बेरोजगारी भत्ता, राजीव गांधी कृषि ग्रामीण रोजगार योजना, आपका नरवा गुरुआ बाड़ी गोधन न्याय योजना सुचारू रूप से चल सके। लेकिन हम लोग इस अल्टीमेटम से जड़ने वाले नहीं हैं। आर या पार की लड़ाई है। जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसकी जवाबदारी केवल शासन की ही होगी। अगर हम लोगों से काम लेना है तो सरकार हमारी मांगे पूरी करे। बिल्कुल सरकार का काम करने के लिए हम लोग तैयार हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ आलोक यादव की रिपोर्ट। शानदार तरीके से स्क्रिप्ट लिखते हुए अधिकांश ग्रामीणों और शहर के कुछ लोगों को लाखों की चपत लगाने के मामले में पुलिस ने आरपी ग्रुप के राजेंद्र दिव्य को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके 3 साथी फरार हैं। इन सभी पर कई लोगों के साथ लाखों की ठगी करने का आरोप है। यूरेनियम डील का हवाला देकर आरोपियों ने लोगों को झांसा दिया था कि उन्हें 1 साल के भीतर करोड़पति बना दिया जाएगा। सच्चाई सामने आने पर लोगों ने पुलिस के पास इस मामले की शिकायत दर्ज कराई। छत्तीसगढ़ सरकार के लोगों का उपयोग करने के साथ आरोपियों ने अपनी फर्जीवाड़ा की दुकानदारी वर्ष 2016 से प्रारंभ की। शातिर दिमाग चलाते हुए इन लोगों ने अपने शिकार की तलाश विभिन्न क्षेत्रों में की। 50,000 से 1 लाख रुपए लगाने पर 1 करोड़ का फायदा देने की बात पर लोगों ने विश्वास किया और जाल में फंस गए। पुलिस ने बताया कि ज्योति सोनी से 1,35,000 और नागेश्वर दास एवं उनके परिचितों से 55 लाख रुपए की ठगी की गई। इस काम को 4 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रायपुर से राजेंद्र दिव्य को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से आरबीआई का फर्जी पत्र, आईडी सहित कई सामान जब्त किए गए। बताया गया कि जालसाजी करने वालों ने वकील से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी अपने निशाने पर लेने के साथ उन्हें नुकसान पहुंचाया। इस मामले में पीड़ितों की संख्या आगे बढ़ सकती है और इस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ज्योति कुमार सोनी निवासी बुधवारी बाजार ने और नागेश्वर दास महंत निवासी एमपी नगर कोरबा ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि 2016-17 से इन लोग आरपी ग्रुप के नाम से संचालित होने वाला कंपनी के डायरेक्टर राजेंद्र दिव्य, मेवालाल साहू और उनके अन्य साथियों के कहने पर 1 लाख रुपए जमा करने पर 1 करोड़ रुपए 1 साल के भीतर उनको अनुदान राशि मिलेगा। यूरेनियम सप्लाई शासन स्तर पर कर रहे हैं और उसमें बहुत बड़ा डील है हम लोग का। आप सदस्य बनिए और आपको 1 लाख रुपए का कार्ड मिलेगा और उसके बाद फिर आपको साल भर के अंदर 1 करोड़ रुपए मिलेगा। ऐसे करके इनको लोक विभावन इनको बातें बताकर झांसे में लिया और झांसे में आकर इन लोग अपना स्वयं का व अलग अलग लोगों का, अपने दोस्तों का, परिचितों का और रिश्तेदारों का से पैसा कलेक्शन कराकर इन लोग नागेश्वर दास ने कुल 55 लाख रुपए और ज्योति कुमार सोनी ने अपना स्वयं का 1,35,000 रुपये भुवनेश्वर साहू के पास जमा किया था, जिस पर धारा 420, 467, 468, 477, 120 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कल टीम रायपुर गई थी। रायपुर से उसमें के मुख्य आरोपी राजेंद्र दिव्य को
वहाँ से हिरासत में लेके उसे पूछताछ कर लाया गया है और उसको प्रकरण में गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। उससे सारे दस्तावेज जो संचालित करता था, लोगों को अपना कार्ड बना के देता था और उसमें जो आरपी ग्रुप के नाम से जो और दस्तावेज आरबीआई का लेटर पेड और बहुत सारे दस्तावेज है उसमें उनके पास से बरामद हुआ है, उसको जब्ती किया गया है। और उनके द्वारा जो 4CBC करने के दौरान एक बोलेनो कार खरीदा गया था, उसे भी प्रकरण में जब्त किया गया है। और इनके द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है चीटिंग के दौरान, उस संपत्ति का भी रिकॉर्ड प्रकरण में संलग्न किया गया है, उसमें विवेचना की जा रही है और उसमें आगे जो तथ्य सामने आएगा उस हिसाब से उसमें और जानकारी प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न किया। इसमें फिलहाल अभी 4 आरोपी है, मुख्य आरोपी 4 है और इनसे और जुड़े बहुत लोग हैं। और मुख्य आरोपी जो मनीष दिव्य फरार है, मेवालाल साहू फरार है और भोला बंजारी का एक फरार है। तो इनके गिरफ्तारी के बाद एक खुलासा हो पाएगा इनसे कितने लोग जुड़े हैं और ज़्यादातर जुड़ने वाले ग्रामीण अंचल के लोग हैं जिनको इन्होंने अपने जाल में फंसा के उनसे पैसा प्राप्त किए हैं। तो और विवेचना के दौरान हम जैसे आरोपी पकड़ाते जाएंगे तो वैसे और तथ्य सामने आते जाएंगे। ठगी को 2016 से इन लोग शुरू किए हैं, 2016 के बाद से अब तक चलता रहा है। कुछ दिन पहले अखबार में प्रकाशित हुआ था, तो उसके बाद से इन लोग ठगी करना बंद किए हैं। उसके पहले से ही चल रहा था कारोबार इन लोग का और कई जगह अलग अलग ज़िलों में इन लोग इसको ठगी किए हैं और कई ऐसे लोक लुभावन वादे सभी जगह इन लोग किए हैं। तो उस बिंदु पर भी जांच की जा रही है। हाँ, मुख्य आरोपी अभी पकड़ में नहीं आए हैं। अभी ये मुख्य आरोपी का एक साथी है। जैसे मुख्य आरोपी पकड़ाएगा तो उसकी भी प्रॉपर्टी को चिन्हांकित अभी किया गया है उनके मेमोरेंडम के आधार पे और उनके प्रॉपर्टी जैसे वो पकड़ा जाएगा तो उसको भी उनका सूचीबद्ध कर प्रकरण में संलग्न किया जाएगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा कुसमुंडा मार्ग पर पुलिया के पास एक ग्रामीण का शव मिला है। फांसी के फंदे पर उसे लटका हुआ देखने के बाद एक व्यक्ति ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। सर्वमंगला पुलिस ने पंचनामा करने के साथ पहचान संबंधी काम कर लिया है। अब तक की सूचनाओं में यह पता चला है कि बेरोजगार होने के कारण उसने यह आत्मघाती कदम उठाया। मर्ग कायम करने के साथ पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। कोरबा के सर्वमंगला पुलिस चौकी के अंतर्गत यह मामला प्रकाश में आया है। कुसमुंडा कोरबा मार्ग पर स्थित एक पुलिया के नजदीक मौजूद पेड़ पर राहगीर ने एक शव को लटका देखा। इसके बाद उसने सर्वमंगला पुलिस चौकी को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। चौकी प्रभारी ने बताया कि मृतक की पहचान हरदी बाजार थाना क्षेत्र के नेवसा निवासी 72 विश्वकर्मा के रूप में की गई है। सर्वमंगला कुसमुंडा रोड में सर रायपुर पुलिया के पास एक व्यक्ति फांसी लगा गया है बोल के सूचना मिला सर। वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराए सर और अज्ञात व्यक्ति के बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से पतासाजी के लिए ग्रुप में डाला गया सर। मृतक का नाम 77 विश्वकर्मा के रूप में पहचान किए हैं सर। नेवसा का निवासी है, थाना हरदी बाजार का सर। पोस्टमार्टम कराने के लिए डॉक्टर साहब के पास भेजा जा रहा है सर। वस्तुस्थिति डॉक्टर साहब के द्वारा बताया जाएगा सर। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। नमस्कार।